जो आप सभी के एक नई वीडियो में, यदि आप सभी क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 10th के हिंदी विषय के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पियों को करवाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके अंदर आपसे टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके उत्तर आपको देना अनिवार्य होता है। अगर आप 20 के 20 क्वेश्चनों के उत्तर दे देते हो तो आपको 20 नंबर मिल जाते हैं। तो फिर जो आज की वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं। इसको अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसके अंदर पहला नंबर क्वेश्चन आपको पहले जो दिया गया है, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। ठीक है, तो आपको बताना है मेरी तिब्बत यात्रा कृति किसकी है। राहुल संस्कृत्यायन, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र अज्ञेय। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राहुल संस्कृत्यायन का। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से आपको देखना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे जो यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या लिखूं। ठीक है, किस विधा की रचना है, निबंध की है, नाटक की है, उपन्यास की है या कहानी की है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका निबंध की है। किस विधा की है, निबंध विधा की है। ठीक है, चलो इसके बाद तीसरा देखते हैं। ईदगाह नमक का दरोगा पूस की रात के कहानीकार हैं। तो इसका ऑप्शन ए दिया गया है, मतलब आपका पहला दिया गया है जयशंकर प्रसाद, फिर भगवती प्रसाद वर्मा, भवानी प्रसाद वर्मा, प्रेमचंद्र, राम कुमार वर्मा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद्र। क्या हो जाएगा, प्रेमचंद्र हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं, ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है। तो इसके आगे आपको फोन नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, फिर जो ध्यान से देखिए इसको। तो फोन नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, इलाचंद जोशी। तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। तो इसके बाद फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, चिंतामणि निबंध संग्रह है अथवा चिंतामणि के रचनाकार हैं, कौन है। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, जैनेन्द्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। चलिए इसके आगे देखते हैं, ध्यान से आपको देखना है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, गबन उपन्यास है। तो गबन किसकी है, प्रेमचंद्र प्रसाद, निराला, अज्ञेय। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद्र की। किसकी है, प्रेमचंद्र की। 7वां क्वेश्चन दिया गया है, संस्कृति और संस्कारिता निबंध के निबंधकार हैं। तो यहाँ पर पधाकर, गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं, ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन को, तो इसका अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 8 नंबर का। यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन पे जो यहाँ पर आपको दिया गया है, आकाश द्वीप और ममता कृति है अथवा आकाश द्वीप के लेखक हैं, कौन है लेखक। जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। तो कहानी, उपन्यास, निबंध, काव्य। तो किसकी है, कहानी विधा की है। तो इसके अंदर आपको टिक लगा लेना है। तो अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रायश्चित किस की रचना है। प्रायश्चित किसकी रचना है, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। तो इसके अंदर उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। चलो इसके आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सागर की लहरें पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है। तो इसके अंदर आपका निबंध, यात्रा वृत्त, आलोचना, स्मरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा यात्रा वृत्त। क्या हो जाएगा, यात्रा वृत्त हो जाएगा। इसके अंदर आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। तो 12 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो दिया गया है, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही की रचना किसने की अथवा कलम का सिपाही कृति है, किसकी कृति है। वृंदावन लाल वर्मा की, अमृत राय, प्रेमचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा अमृत राय की है। किसकी है, अमृत राय की है। ठीक है, कलम का सिपाही किसकी है, अमृत। चलो इसके आगे देखते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी हैं। आपको बताना है, मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस, सरस्वती। तो आपको इसके अंदर उत्तर लगा देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मर्यादा और हंस। ठीक, क्या हो जाएगा, मर्यादा और हंस हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। तो दिया गया है आपको यहाँ पर, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो इसके अंदर मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नए पौधे या नई पौध, यहाँ पर पौधे होगा। ठीक, गलती हो गया यहाँ पर थोड़ा, नए पौधे यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपका उत्तर हो जाएगा मेरी असफलताएं। क्या होगा, मेरी असफलताएं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। अगला क्वेश्चन दिया गया 15 नंबर का आपको यहाँ पर, आजाद शत्रु किस विधा की रचना है। तो स्मरण, रेखा चित्र, नाटक, कहानी। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नाटक की। किसकी है, नाटक की है। ठीक है, चलो इसके आगे देख लेते हैं, ध्यान से आप समझिएगा।
तो इसका अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 16 नंबर का, दिया गया है तितली उपन्यास है किसकी है, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, प्रेमचंद्र, यशपाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। चलो आगे देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको 17 नंबर का दिया गया है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपन्यास। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया 18 नंबर का, यहाँ पर परीक्षा गुरु के लेखक हैं इंसान खान, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद्र, सदा सुखलाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। क्या हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास हो जाएगा। चलिए इसके आगे देख लेते हैं, ध्यान से आपको समझना है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया 19 नंबर का, 19 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारत दुर्दशा रचना है किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, भूषण या राय कृष्णदास। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। चलो इसके आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर का दिया गया है आपको, 20 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, यशपाल। तो इसका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलो इसके आगे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दिया गया 21 नंबर का आपको क्वेश्चन, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है अथवा शुक्ल युग की समय अवधि है, समयावधि है। तो इसका उत्तर आपको बताना है 1900 से 1920, 1918 से 1938, 1925 से 1940, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1918 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, चलो इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर का, 22 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है, नाटक, कहानी, आत्मकथा, रिपोर्टाज। तो उत्तर हो जाएगा नाटक की है, किसकी है, नाटक की है। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, या डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय या सरदार पूर्ण सिंह। ठीक, तो इसको उत्तर हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, रिपोर्टाज, उपन्यास, आत्मकथा या कहानी। तो देखो इसके अंदर आत्मकथा शब्द आ रहा है, तो आपको पहचान जाना ये आत्मकथा विधा की है। ठीक है, तो ये आत्मकथा इसके अंदर रहेगा। चलिए इसके आगे देख लेते हैं अपना। तो 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है 25 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से आपको देखना है, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं कौन है, धर्मवीर भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलो इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर का। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ढूंढा आम किसकी रचना है, तो भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। क्या हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय हो जाएगा। इसके अंदर आपको टिक लगा लेना है। आपका 27 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, पानी में चांद और चांद पर आदमी के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रताप नारायण मिश्र। तो उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश भारती। क्या हो जाएगा, जयप्रकाश भारती हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती या रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका भी हो जाएगा जयप्रकाश भारती। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, कलकत्ता में पिकनिक किस विधा की रचना है, यात्रा, वृत्तांत, रिपोर्टाज, संस्मरण, कहानी। तो उसके अंदर देखो वो पिकनिक पर जा रहे हैं, कलकत्ता पर जाने को क्या कहते हैं, यात्रा कहते हैं। तो इसलिए यात्रा वृत्तांत पर आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, चलो इसके अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 30 नंबर का। तो 30 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो उत्तर हो जाएगा इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, झलमला किसकी रचना है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनमें से कोई नहीं, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। किसकी है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका 32 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से देखना है आपको। 32 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है। तो पहला दिया गया है काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह। इनमें से कोई नहीं, तो आपको इसके अंदर उत्तर लगा लेना है निबंध संग्रह पर। क्या होगा, निबंध संग्रह इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके आगे देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, एक घूंट के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद,
बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, तो उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए 34 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अपनी खबर किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास। तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मकथा की है। ठीक है, चलो इसके आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसके आगे आपको 35 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? नींद का निर्माण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, पांडे, वेचन शर्मा, उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ढूंढा सच किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर आप सॉरी झूठा सच, ठीक है, झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपन्यास की है। किसकी है? उपन्यास की है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, ध्यान से आपको देखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 37 नंबर का, भोले बिखरे चित्र के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन है, जय पराजय किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा। तो उत्तर हो जाएगा कहानी। क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं, ध्यान से आपको देखना है। आगे दिया गया है आपको 39 नंबर का क्वेश्चन, ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। गुलाब, क्या होगा इसका उत्तर? गुलाब राय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 40 नंबर का। 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं कौन है? इंसान अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा इंसान अल्लाह खां। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। किसके रचनाकार? श्रृंगार रस मंडन के। तो इसका आपको विकल्प दिया गया है, गोकुलनाथ जी, गोस्वामी विठलनाथ, नाभादास, लल्लूलाल। तो उत्तर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक हैं लल्लूलाल, गोकुलनाथ जी, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी सदा सुखलाल। तो हो जाएगा इसका उत्तर गोकुलनाथ जी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपको, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र, इंसान खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र। क्या हो जाएगा? सदल मिश्र हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 44 नंबर का, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 45 नंबर का, कलम का सिपाही की विधा है। कलम का सिपाही की विधा है स्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो उत्तर हो जाएगा जीवनी। क्या हो जाएगा? जीवनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 46 नंबर का, यहाँ पर आपको लहरों के राजहंस के लेखक हैं कौन है? बताना है आपको। धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। तो हो जाएगा मोहन राकेश। क्या हो जाएगा? मोहन राकेश इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको 47 नंबर का, मैला आंचल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद। तो हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, सुख सागर के रचनाकार हैं मुंशी सदा सुखलाल, माथुर नाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र। तो हो जाएगा मुंशी सदा सुखलाल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर गजब इन्होंने सुख सागर, तो सुख से इनका नाम भी है सदा सुख। ठीक, सुख आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको याद कर लीजिए बस आप। तो 49 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है कौन सी है? चंद छंद बरन की महिमा, इंदुमती, परीक्षा गुरु, नहुस। तो हो जाएगा चंद छंद बरन की महिमा। ठीक है, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। दिया गया 50 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर, 50 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है हरिश्चंद्र, नहुस, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहुस। क्या हो जाएगा? नहुस हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 51 नंबर का, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग, बेतरणी, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा यहाँ पर
परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु हो जाएगा। तो 52 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, हिंदी की प्रथम कहानी है कफन, ममता, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा इंदुमती। क्या हो जाएगा? इंदुमती हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरि कृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को, तो हो जाएगा राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो 54 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, तो हो जाएगा श्याम सुंदर दास थे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है हमको अगला क्वेश्चन, आनंद कादम्बनी के संस्थापक थे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी, तो हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट, तो हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, ठीक है। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है वो गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं, ठीक है। तो आपको इस पर करेक्ट उत्तर, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इस पर टिक लगा लेना है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 58 नंबर का। तो 58 नंबर का आपको क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसके अंदर देखिए आपका आया हुआ है पहला ऑप्शन, चतुर्सेन शास्त्री लब्ध लब्ध प्रतिष्ठा कवि हैं। भूले बिखरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। अपनी खबर प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है। नीड़ का निर्माण प्रसिद्ध नाटक है। तो इसका हो जाएगा भूले बिखरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। दिया गया है आपको, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो इसका हो जाएगा गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। दिया गया है आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तितली कहानी विधा की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ममता उपन्यास विधा की रचना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को टोटल 60 क्वेश्चनों को कंप्लीट करवाया। अगर आप सभी को इसी तरह से बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो, यहाँ पर कंप्लीट कराया जा रहा है। डेली आपकी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।